प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके साथ सामने लेकर आई हूँ, और वो हम सीखेंगे कि खुदा हमें किस तरीके से, जब हम बीमारियों में या परेशानियों में जकड़े होते हैं और तकलीफ़ों में, तो जब हम उन तकलीफ़ों में खुदा को याद करते हैं तो वो हमें रीस्टोर करता है। रीस्टोर का मतलब ये कि उठा कर दोबारा बहाल कर देता है। तो ये उसके वादे हैं, और कि वो दोबारा से हमें उठाकर, और जहाँ हमारी कमियां घाटे हुए हैं उनको वो खुद पूरा करता है। तो मेरे अजीज़ों, उसके लिए मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगी रसूलों के अमाल, और उसका 15 बाब हम पढ़ेंगे। 15 बाब की हम 16 आयत पढ़ेंगे। 16, 17 और 18 3 आयत हम इसकी पढ़ेंगे। इसमें कुछ इस तरीक़ा से बयान किया गया है। इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद की तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये देखिए, ये कौन सा खुदा फरमा रहा है, ये कौन से खुदा का वादा है जो दुनिया के शुरू से लेकर हमारी खबर करता आ रहा है, और हमें मतलब संभालता हुआ आ रहा है। तो ये वही खुदा का वादा है, ये वही सच्चे और ज़िंदा खुदा का वादा है कि मैं फिर से तुझे दोबारा से रीस्टोर करने के लिए तो आ गया हूँ। उठ खड़ा होऊंगा अगर तू मुझे पूरे दिल से याद करेगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें पूरे दिल से खुदा को याद करना है। अपनी परेशानियों में, तकलीफ़ों में परेशान नहीं होना और घबरा नहीं जाना, बल्कि हमें ये कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में मेरे अजीज़ों ये लिखा हुआ है कि उसने दाऊद के खैमा को, टूटे और फटे खैमा को उसने कहा कि मैं मरम्मत करने को, रीस्टोर करने को आ रहा हूँ। तो जब वो उसके खैमा को मरम्मत और रीस्टोर कर सकता है तो वो हमारे खैमाओं को भी रीस्टोर कर सकता है। तो खैमाओं से मतलब यही कि हम अगर किसी तकलीफ़ या परेशानी में या किसी मुसीबत में हैं तो हमें अपने खुदा को याद करना है। तो वो बेशक हमें हर तकलीफ़ परेशानी में निकालने पर कादर है। तो इसमें परेशानियों में, तकलीफ़ों में घबराना नहीं है, बल्कि जब हम पूरे दिल से खुदा के पास चले जाते हैं तो खुदा के प्लान हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो हमें, अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं पर कोई कमी घाटा हुआ है तो वो उस कमियों घाटों को भी पूरा करने वाला खुदा है। अगर हमने बहुत टाइम तकलीफ़ में गुजारा या किसी परेशानी में गुजारा या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ गए हैं तो खुदा सब कुछ पूरा करने वाला है। वो दोबारा से हमें रीस्टोर करेगा। वो दोबारा से जो हमारा टूटा फूटा खैमा है, हमारा बदन है बीमारी की वजह से तकलीफ़ में टूट फूट गया, वो उसको रीस्टोर दोबारा से फ्रेश कर देगा, एकदम नया बना देगा। और अगर हम किसी तकलीफ़ में, माली परेशानियों में हैं या फाइनेंशियली हम क्राइसिस में से गुज़र रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, इस बात पर यकीन रखें कि जब खुदा हमें रीस्टोर करेगा तो हम उससे दुगना पाएंगे। वो हमारे घाटों को, कमी घाटों को दुगने में बदल कर हमें रीस्टोर करेगा। तो अब सिर्फ खुदा के हमें कलाम पर हमेशा रखना है, ईमान रखना है कि ये है, ये कलाम मुक़द्दस की बातें हैं। ये कोई मैंने या किसी ने भी अपने मन गढ़ंत या कुछ अपने मुंह से अल्फाज नहीं बोले। ये कलाम, जब हम कलाम पढ़ते हैं और अगर हमारा ईमान होता है और अगर हम ईमान से उस कलाम को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए उसी टाइम सब स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, वो खुदा की बरकत। तो सिर्फ ये कि खुदा पर ईमान रखना है और भरोसा रखना है। ये वही खुदा फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही खुदा हमें
बता रहा है कि मैं तुझे रीस्टोर कर दूंगा, मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा, अगर तू गिर गया है तो मैं तुझे उठा दूंगा, मैं तेरे टूटे फूटे खैमा की मरम्मत करूंगा। ये वही खुदा हमें बोल रहा है जो क्या है दुनिया के शुरू से इन बातों की हमें क्या खबर देता आया है। तो इसी के साथ एक और हवाला है, वो भी हम इसी मतलब ये टूटे फूटे हमारे खैम में, हम तकलीफ़ों परेशानियों में, ये भी हमें रीस्टोर करने के हवाला से है। ये है अमाउस 9 बाप उसकी 9 आयत हम पहले पढ़ेंगे। मैं उस रोज़ दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडरों की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना खूबसूरत वहाँ खुदा ने बोला कि मैं आ गया हूँ और मैं दाऊद के क्या खैमों को क्या नया कर दूंगा, मरम्मत कर दूंगा। और यहाँ पर इस अमाउस 9 बाप उसकी 9 आयत में ये कितना खूबसूरत कलाम बयान किया गया कि जो उसके रखने खुल गए हैं, जो अगर तकलीफ़ों में परेशानियों में है तो मैं क्या उनकी मरम्मत कर दूंगा। अगर वो परेशानियों में तकलीफ़ों में रहा तो जो उसके कमी घाटे हुए हैं बेशक वो कौन पूरा करेगा, वो हमारा खुदा पूरा करेगा। तो हमें सिर्फ किस पर ईमान रखना है, हमें अपने खुदा पर ईमान रखना है। तो यहाँ से वो जो भी उसके रासबाज लोग होते हैं, जब वो पूरे दिल से उसके पास आ जाते हैं तो वो उनके कमी घाटों को पूरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुद और मेरे अजीज़ों, हमारा मतलब कलाम पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब हम कलाम पढ़े तो हमारी ज़िंदगी उसी टाइम से दोबारा से रीस्टोर होनी शुरू हो जाएगी। और ये कब होगा रीस्टोर, हम कब होंगे, जब हमारा ईमान क्या खुदा पर होगा और कलाम मुकद्दस पर होगा कि कलाम में जो एक एक वादा किया गया है वो सच्चा है। तो जब मेरे अजीज़ों हमारे खुदा पर भरोसा होगा तो खुदा हमें क्या बहुत ज़्यादा बरकत देगा, वो हमारी ज़िंदगी के कमी घाटों को उन सब को क्या पूरा कर देगा। एक और मैं इसमें बहुत ही खूबसूरत आयत लगती है कि खुदा के जो पसंदीदा लोग हैं, जो उसके रासबाज लोग हैं, उनको क्या वो चुन चुन कर निकाल लेगा। तो उसके हवाले से देखें एक और मैं ये आयत पढ़ना चाहती हूँ। माउस जो है, अच्छा वो ये है हमने पढ़ी अभी वो जो थी वो 11 आयत मैंने पढ़ी थी। और अमाउस 9 बाप की 9 आयत में ये है, क्योंकि देख मैं हुक्म करूँगा और बनी इसराइल को सब कौमों में जिसे छलनी से छानते हैं, छान कर एक दाना भी ज़मीन पर गिरने ना पाएगा। मेरी उम्मत के सब गुनाहगार लोग जो कहते हैं हम पर ना पीछे से आफत आएगी और ना आगे से तलवार से मारे जाएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड। और ये देखिए उसके बाद 11 आयत, मैं उस रोज़ दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडरों की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। तो प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने ये खुदा का कलाम पढ़ा और खुदा ने मुझे इस कलाम के इस हवाला के जब मैंने ये आयत पढ़ी 9 बाप की 9, 10 और 11 आयत, तो मुझे इतनी मतलब तसल्ली मिली और मैंने ये सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि खुदा जो है वो हमें क्या करता है, उनमें से जो लोगों में से क्या कर लेता है, चुन चुन के हमें निकाल लेता है। एक भी जो रास्तबाज है वो उसमें मरेगा नहीं, वो उसमें से क्या छलनी में जैसे चीज़ें छान ली जाती हैं और जो बाकी वेस्ट होता है वो सब गिर जाता है। तो इसी तरह जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो उसकी रूह की मामूरी में रहते हैं, वो उनको क्या करता है, वो उनको छान के निकाल के अलग कर लेता है और उसके क्या करेगा, उसके मस्कन को फिर से क्या खड़ा कर देगा और उसके रखनों को बंद कर देगा और उसके खंडरों की क्या मरम्मत करेगा और उसे फिर से नया कर देगा, उसको तामीर करेगा और फिर से नया कर देगा। तो प्रेज द लॉर्ड। आज का बहुत ही खूबसूरत कलाम है
अगर हमारे खुदा पर ईमान है तो हमें आज का कलाम जो है कि हमारे दिल को छू जाना चाहिए क्या। और कभी भी मुसीबत परेशानी में आपने परेशान नहीं होना, बस ये कलाम को पढ़ें तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा और तसल्ली देगा कि अगर हमारा ईमान क्या है हमारे खुदा पर है तो वो हमें सारी मुसीबतों परेशानियों में से निकाल के क्या रीस्टोर कर देगा, रीस्टोर करेगा और हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। और हमारी ज़िंदगियों के बेशक टूटे फूटे खैमे बीमारियों टेंशनों की वजह से जो प्रॉब्लम में हम गिर गए थे, हमारा बदन उसमें छलनी हो गया था और खुदा उसको मरम्मत करेगा। और अगर जो हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियली कमी घाटे हुए तो खुदा उनको पूरा करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखा करें। खुद कलाम मुक़द्दस में हम जब परेशान हो हम कलाम मुक़द्दस पढ़ें और कलाम मुक़द्दस हमारी क्या है रहनुमाई करता है। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे आज के कलाम के वसीला से और खुदा मुझे भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।